Hello students, now we are going to start the last part of your chapter Should Wizard Hit Mommy? And in our last video uh, we had studied that Roger Skunk was turned into a rosy smell by the wizard, but his mother was not ready to get him so rosy smelling, and she went to the wizard and hit him on the head and made him ready to change his smell back into that stinky way. ओके लेकिन जो है जो जैक की जो डॉटर है जो है शी इज़ नॉट रेडी टू गेट दैट एंड ऑफ द स्टोरी, जिसके बारे में उसने अपने फादर से पहले भी कह दिया है कि फादर द एंड शुड बी चेंज्ड। ठीक है, और उसने क्या कहा था, एंड किस तरीके से होना चाहिए कि जो है विजार्ड है वो उसकी मम्मी को हिट करे। ठीक है, तो वैसे हमने जो है लास्ट पीपीटी में यहाँ तक देख लिया था कि एंड दैट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। ये उसके फादर ने कह दिया था कि दैट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी, चलो हमारी कहानी ख़त्म हुई। लेकिन जो असली कहानी है इस चैप्टर की, जो ये चैप्टर जिस मोटिव से लिखा गया है वो स्टोरी अब हमारे सामने आने वाली है। ठीक है, समझे आप? जो एक बेसिक टेल है इस स्टोरी इस चैप्टर की वो एंड होती है, लेकिन जो मेन जो स्टोरी है जो नरेटर है जो हमें कहना चाहता है वो अब यहाँ से शुरू होती है। देखते हैं क्या है वो, आगे बढ़ते हैं अभी हम। यस बट डैडी, अब पीछे से जो कहती है अपने फादर ने कहा कि येस इट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी, और फादर भी जाने वाले हैं, लेकिन उसके जाते हुए फादर को जो है वो टोकती है। बट डैडी वॉट, उसके फादर कहते हैं हाँ क्या हुआ बताओ। देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, लेकिन एक बात तो बताते जाओ, कहानी तो आपने एंड कर दी, लेकिन एक बात तो ये बताओ कि देन जब ऐसी स्थिति हो गई, देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, क्या उस स्टिंकी रोज़र से जो पहले जैसे अदर लिटिल एनिमल भाग जाते थे, क्या वो अब भागने लगे, क्या वापस भाग जाते थे? अच्छा, अब फादर का जवाब देखिए, नो, नहीं, because eventually that means at last, finally, eventually they got used to the way he was and did not mind it at all। बिल्कुल, क्योंकि जो है अब जो जैक है वो कह रहा है कि ऐसा नहीं था, अब वो जो लिटिल एनिमल है वो भागते नहीं थे, बिकॉज क्योंकि इवेंचुअली आखिरकार अंततः दे गॉट यूज टू द वे ही वॉज, जैसा वो था उसके वो आदी हो गए थे। ठीक है, जो लिटिल एनिमल्स हैं वो जैसा वो था, रोजर स्कंक था, ठीक उसके आदी हो गए। ओके, दे गॉट यूज टू द वे ही वॉज एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल, और इस कारण से अब वो उसको बिल्कुल माइंड नहीं करते थे। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पर हमें किन किन फ्रेजेस को फोकस करना है, ये हमें आगे अभी काम आने वाली हैं। इस पूरे सेंटेंस को आप फोकस कीजिए। देखिए, ये जो क्वेश्चन है जो का कि देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, क्या वास्तव में उस रोजर स्कंक से जो है अब वो लिटिल एनिमल्स भाग जाया करते थे? लेकिन जैक कहते हैं नो, नहीं, इसको हमें फोकस करना है, नहीं ऐसा नहीं है, बिकॉज इवेंचुअली, क्योंकि आखिरकार अंततः दे गॉट यूज टू द वे ही वॉज, वो जैसा था उसको लेकर वो जो है उसके आदी हो गए। ठीक है, वो हैबिचुअल हो गए उसके, एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल, और अब उसको लेकर वो बिल्कुल माइंड नहीं करते थे, अब वो उसकी परवाह नहीं करते थे इस बात की कि वो स्टिंकी है। अच्छा, अब देखिए ये यहाँ पर मैं आपको जो है इस स्टोरी की जो बेसिक जो मोटिव है उसकी तरफ ले जाना चाहता हूँ। हमारा यहाँ पर जो फादर है जैक, ठीक है, यहाँ पर जैक जो स्टोरी कह रहा है, एक्चुअल में हमने शुरू से पढ़ा है कि ही इज़ टेलिंग दिस स्टोरी आउट ऑफ हिज माइंड, yes, he is telling this story out of his mind। basically he is not telling this story out of his mind, but actually he is telling his own mind। yes, he is telling his own mind, वो खुद अपने मन को जो है वो बता रहा है। ही इज़ टेलिंग हिज ओन माइंड, वो खुद अपनी मन की बात कह रहा है, यानी अपने मन को जो है वो उस कहानी के अंदर पिरो रहा है। अब वो कैसे उस मन को पिरो रहा है, देखिए आप यहाँ पर देखिए कि वो डैडी है,
एक हस्बैंड है, और वो जो डैडी या जो हस्बैंड है, हमने पहले आपने देखा होगा कि पढ़ा होगा, आप लास्ट वीडियो में देखिएगा कि वो ये चाहता है कि जो घर की जो महिलाएं हैं, जो वुमनहुड है, वो हर चीज़ को जो है टेकन एज ग्रांटेड ना ले लें। ओके, ही डजंट वांट दैट द फैमिली वुमनहुड शुड गेट ऑल थिंग्स टेकन एज ग्रांटेड। वो उन चीज़ों को वैसे का वैसा ना ले लें। वो ये चाहता है कि वो उसके साथ थोड़ी ये करें कि वो उसके साथ थोड़ी तर्क वितर्क करें, वो जो है थोड़ा जो है उसके साथ जो है उलझें। ठीक है, यानी वो ये चाहता है कि जो है महिलाएं आखिरकार जो है उससे उलझें। ठीक है, तो उलझें हम यहाँ पर देख सकते हैं उलझने का, और उलझे भी कैसे, और उलझने के बाद भी वो उसको स्वीकारें, मतलब महिलाएं उसको स्वीकारें। ठीक है, यानी कि जो है आप कह सकते हैं कि वो एक ऐसा डैडी है, वो एक ऐसा हस्बैंड है जो वहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि जो मेल डोमिनेंस है वो चलाना चाहता है। वो चाहता है कि घर के अंदर जो है मेल डोमिनेंस बना रहे। ठीक है, एज अ मेल मेरी जो वाइफ है, मेरी जो डॉटर है, वो मेरे डोमिनेंस को स्वीकार करे, मैं जैसा भी हूँ उसको इवेंचुअली स्वीकार करे। ठीक है, इसलिए वो कहता है कि इवेंचुअली दे गॉट यूज टू द वे, जैसा भी वो था उसको जो है परिवार स्वीकार करना पड़े, और वो लोग उसको माइंड ना करें। अच्छा, अब देखिए उसने एक वर्ड यूज़ लिया था जैक ने, इवेंचुअली। अब क्योंकि जो है वो छोटी बच्ची है, वो जो न्यू वर्ड्स सुनती है उसको वो अपने हिसाब से प्रोनाउंस करती है, उनका मतलब समझना चाहती है। तो देखिए इस इवेंचुअली को उसने फोकस किया, और बिटिया ने क्या पूछा, व्हाट इज़ इवेंचुअली, व्हाट इज़ इवेंचुअली। पापा आपने ये जो इवेंचुअली जो शब्द कहा है इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो जो फादर उसको समझाते हैं इन अ लिटिल वाइल, इसका मतलब है थोड़े समय बाद, आखिरकार थोड़े समय बाद, इसका मतलब ये है। दैट वॉज अ स्टूपिड मॉमी। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जो है वो मॉरल क्वेश्चन उठाती है। अब एक तरीके से जो है वो अपनी मन की बात कहती है, और जिस मन की बात को जैक तैयार नहीं होता है मानने के लिए। आप यहाँ देखेंगे कि जो और जैक के बीच में जो है किसी एक बात को लेकर, ठीक है, मॉरलिटी को लेकर, मदर की जो रोजर स्कंक की जो मदर है उसकी मॉरलिटी को लेकर, कि उसने जो है बच्चे को खेलने नहीं दिया उस रोज़ी स्मेल के साथ, क्योंकि जो है उसकी मदर ये चाहती थी कि नहीं वो रियल स्कंक की तरह जो है स्टिंकी स्मेल वाला बन जाए, और इस कारण से जो है उसने उस विजार्ड से जो है उसकी स्मेल चेंज करवा दी। तो इसलिए आपकी जो कहती है कि दैट वॉज अ स्टूपिड मॉमी, दैट वॉज अ स्टूपिड मॉमी, इट वॉज नॉट, ही सेड विद रेयर एम्फेसिस। अच्छा, अब इसका जवाब देखिए जैक क्या देता है, इट वॉज नॉट, नो, उसकी मदर स्टूपिड नहीं थी। ही सेड विद रेयर एम्फेसिस, और इस बात को कहते हुए वो जो है रेयर एम्फेसिस भी देता है, एक खास तरीके का जो है जोर देता है अपनी बात में, नहीं वो ऐसी नहीं थी, इस तरीके से कहता है। एंड बिलीव फ्रॉम हर एक्सप्रेशन दैट शी रियलाइज्ड he was defending his own mother to her or something as odd। और ठीक उसने जो एक्सप्रेशन दिया, जो इम्फेसिस दिया था, ठीक है, उस इम्फेसिस को देखकर जो एक्सप्रेशन था जो का, उससे उसे यकीन हो गया था कि अब वो पहचान चुकी है, वो रियलाइज़ कर चुकी है, जो रियलाइज़ कर चुकी है कि जो उसके फादर हैं, यही उसके फादर के लिए आया है जैक के लिए, ही वॉज डिफेंडिंग हिज ओन मदर, कि वो इस तरीके से अपनी खुद की मदर को डिफेंड कर रहा है, वो अपने खुद की मदर के बारे में कह रहा है कि येस मदर इज़ ऑलवेज राइट, जैसी मेरी माँ राइट थी उसी तरीके से जो है ये जो रोजर स्कंक है उसकी मदर भी राइट है। ठीक है, और समथिंग एज ऑड, या फिर किसी ऐसी ही और चीज़ को जो है वो डिफेंड कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्या हो रहा है। नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द बिलो। अब देखिए यहाँ पर जैक जो है वो चिढ़ गया है और अपने बिटिया से कहता है नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिलो। अब तुम्हारे जो बिग हैवी हेड है, जो बड़ा सा भारी सिर है, उसको पिलो पर डाल के सो जाओ, एंड हैव ए गुड लॉन्ग नैप, और चुपचाप जो है एक अच्छी लंबी नींद लो। ही एडजस्टेड द शेड सो नॉट इवन अ क्रैक ऑफ डे शोड। और उसने जो है वहाँ पर खड़े खड़े शेड को, कर्टेन को, पर्दे को एडजस्ट किया, ताकि नॉट इवन अ क्रैक ऑफ डे, ताकि रोशनी का एक टुकड़ा भी जो है वो दिखाई ना दे।
एंड टिप टो टू द डोर, और वहाँ से जो है चुपचाप, टिप टो का मतलब बिल्कुल चुपचाप जो है वो वहाँ से निकल लिया। इन द प्रिटेंस दैट शी वॉज ऑलरेडी स्लीप, ये मानते हुए इस प्रिटेंस के साथ कि शी वॉज ऑलरेडी अस्लीप, कि बेटी जो है पहले से ही सो गई है, इस प्रिटेंस के साथ वो वहाँ से निकल गया। अच्छा अब देखिए क्या होता है। बट वैन ही टर्न, लेकिन जब उसने पीछे मुड़ के देखा, शी वॉज क्राउचिंग ऑन टॉप ऑफ द कवर्स, बिटिया जो है वो जो आपके कवर्स हैं, जो बेडशीट है उसके ऊपर क्राउच करके बैठी थी, उकड़ू करके बैठी थी। क्राउच का मतलब बैठी हुई थी, उकड़ू करके, घुटनों को पकड़ के बैठी हुई थी। एंड स्टेयरिंग एट हिम, और अपने फादर को देख रही थी। देखिए आप, फादर को देख रही थी। स्टेयरिंग एट हिम, फादर उससे नाराज़ थी। ठीक है, फादर ने जो बात कही थी, यहाँ पर ये बात कही थी उसके फादर ने कि उसकी जो मदर है रोज़र स्कंक की, वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, वो अपनी मदर को भी डिफेंड कर रहा था कि मदर इज़ ऑलवेज राइट, वेदर इट इज़ माइन और ऑफ रोज़र स्कंक। ठीक है, तो बच्ची जो है इससे नाराज़ थी। हे गेट अंडर द कवर्स एंड फॉल फास्ट अस्लीप, बॉबी इज अस्लीप। अच्छा पापा क्या कहते हैं, जैक क्या कहते हैं, हे गेट अंडर द कवर्स, चुपचाप जो है कवर्स, ठीक है, चादर को चादर के अंदर चले जाओ, एंड फॉल फास्ट अस्लीप, जल्दी सो जाओ। देखो बॉबी सो गया है, जो भाई है वो सो गया है। अच्छा अब देखिए अब क्या होता है। यस, पापा के जाते ही, पापा जाने को तैयार थे। शी स्टूड अप, लेकिन अब वो खड़ी हो गई, पापा की बात उसने नहीं सुनी। शी स्टूड अप एंड बाउंस्ड, और उछलने लगी। जिंजरली, ठीक है, वो कैसे उछलने लगी, जिंजरली उछलने लगी। जिंजरली मीन्स हियर वेरी केयरफुली, बहुत ही, ठीक है, बड़ी केयरफुल वे के अंदर जो उछलने लगी, बड़ी सावधानी पूर्वक। ऑन द स्प्रिंग्स, वो जो स्प्रिंग थी आप कह सकते हैं, वो जो बेड था वो स्प्रिंग्स का बना हुए होते हैं। कई जगह जो आपके बेड होते हैं उनमें स्प्रिंग लगी हुई होती है, तो इस तरीके से उन स्प्रिंग्स पे वो उछलने लगी। और वो कहती है डैडी सुनो मेरी बात। डैडी कहते हैं व्हाट, क्या हुआ, बोलो क्या कहना चाहती हो। टुमारो आई वॉन्ट यू टू टेल मी द स्टोरी दैट विजार्ड टुक दैट मैजिक वांड एंड हिट दैट मम्मी। अच्छा अब देखिए जो क्या कहना चाहती है, पापा कल एक काम करना, आई वॉन्ट यू टू टेल मी द स्टोरी, तुम मुझे ये कहानी सुनाओगे कि वो जो विजार्ड है टुक दैट मैजिक वांड, उसने अपने मैजिक वैंड को लिया, अपने जादू की छड़ी को लिया, एंड हिट दैट मॉमी, और जो रोजर स्कंक की मम्मी है उसको मारा। और ऐसा बोलते हुए बिटिया ने क्या किया, जो ने क्या किया, हर प्लम्प आर्म्स चॉप्ड फोर्सफुली, उसने अपनी जो प्लम्प आर्म्स हैं, जो ने अपनी जो प्लम्प आर्म है, जो मोटी मोटे जो हाथ हैं उसके, उसको फोर्सफुली बड़ी ताकत के साथ चॉप किया, सिर पे दे मारा। और क्या कहती है उस मम्मी को, वो कहाँ मारेगा, राइट ओवर द हेड, इस तरीके से सीधा सिर पे मारेगा। पापा आपको मुझे ये स्टोरी सुनानी है। अब आप ये देखिए कि जो है वो अपने फादर जैक को जो है डिफेंड कर रही है, चैलेंज कर रही है। वो ये चाहती है कि आपकी जो स्टोरी है जो आपने सुनाई है, मैं उसमें चेंज चाहती हूँ। ठीक है, मेरे को ये कहानी नहीं जची, मैं नहीं चाहती कि जो है जो मॉरलिटी है उसके क्वेश्चन के चलते जो है जो मदर है वो रोजर स्कंक के साथ, क्योंकि एज ए चाइल्ड था वो, तो उसके साथ जो है कुछ इनजस्टिस करे, कुछ अन्याय करे कि वो उसकी रोज़ी स्मेल को वापस छीन ले, और जो है दोस्तों के बीच में जो है अब वो खेल नहीं पाए। तो इस तरीके की जो एक वो कहते हैं ना कि हैवी मॉरलिटी, ठीक है, एक जो दिखावे की जो नैतिकता है वो नहीं चाहती थी जो, ठीक है, और वो ये कहती थी कि जो है इस कहानी को इस तरीके से चेंज करना। अच्छा अब देखिए फादर कहते हैं नो दैट्स नॉट द स्टोरी, नहीं ऐसी स्टोरी मैं नहीं सुनाने वाला। द पॉइंट इज़ दैट, सही बात तो ये है कि द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मॉमी मोर देन ही लव्ड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स। अच्छा अब देखिए यहाँ पर जो है जो फादर है जैक है, वो अपनी जो डोमिनेंस है, अपनी जो बात है वो रखना चाहता है। और कैसे रखना चाहता है, द पॉइंट इज़ दैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मम्मी मोर देन ही लव्ड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स। जो रोज़र स्कंक है वो अपनी मम्मी को उन अदर लिटिल एनिमल से ज़्यादा पसंद करता था, और इसीलिए जो है शी न्यू वॉट वॉज राइट, इसलिए उसकी मम्मी जानती थी कि उसके लिए सही क्या है गलत क्या है, इसलिए जो है रोज़र स्कंक उसकी बात को मानेगा और मैं कहानी चेंज नहीं करने वाला। अच्छा अब देखिए जो क्या कहती है, नो नहीं ऐसा नहीं है, टुमारो यू से ही हिट दैट मॉमी, तुमको कहना ही होगा कल कि उस जो है विजार्ड ने जो है मम्मी को हिट किया। डू इट, आपको ये कहना ही होगा। शी किक्ड हर लेग्स अप एंड सेट डाउन ऑन द बेड विद अ ग्रेट हीव, ठीक है, और जैसा बच्चे जिद करते हैं वो क्या करने लगी, शी किक्ड हर लेग्स अप,
वो अपनी लेग्स को किक करने लगी, अपने पैरों को जो है मारने लगी गद्दे के ऊपर, एंड सेट डाउन ऑन द बेड विद अ ग्रेट हीव, और मारते मारते सेट डाउन, वो अचानक बैठ गई ऑन द बेड, बेड के ऊपर, विद अ ग्रेट हीव, बड़े धक्के के साथ, बड़े झटके के साथ जो है धड़ाम से बैठ गई। एंड एंड कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग्स, और स्प्रिंग की जो है वो कंप्लेंट करने लगी, पापा जो है स्प्रिंग ख़राब हो गए हैं, ये देखो गद्दा ख़राब हो गया है, ठीक है। एज शी हैड डन हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स बिफोर, और ऐसा उसने जो है पहले भी हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स किया था, सैकड़ों बार किया था। एक्सेप्ट दैट दिस टाइम, लेकिन एक ख़ास अंतर था आपकी बार में कि एक्सेप्ट दैट दिस टाइम, इस टाइम में क्या अंतर था, शी डिड नॉट लाफ, ऐसा करते हुए वो हंसी नहीं, क्यों, क्योंकि वो कहानी के एंड को लेकर जो है परेशान थी। से इट डैडी, और फाइनली कहती है से इट डैडी, प्लीज़ डैडी ऐसी कहानी कहना। वो क्या चाहती है, शी वॉन्ट्स टू चेंज दैट स्टोरी। कुल मिला के वो रोज़र स्कंक के लिए जो है जस्टिस के लिए प्रे कर रही है उसके फादर से, और उसके फादर जो हैं अपने डोमिनेंस को जो है वो शो कर रहे हैं कि जैसा उन्होंने कह दिया है वैसा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन क्लैश है, जो मेन जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो मेल डोमिनेंस को लेकर है कि मेल डोमिनेंस के चलते हुए जो जो मॉरल वैल्यूज़ जो मेल डोमिनेंस के कारण जो हमारी सोसाइटी में सेटअप किए गए हैं, उनको चैलेंज करना जो है बड़ा मुश्किल होता है, चाहे वो बच्चे हों उस परिवार के, चाहे वो उस परिवार की वुमनहुड हो। मेल डोमिनेंस की जो मॉरलिटी है, जो उन्होंने मान लिया है, उसी को आखिरकार मान लिया जाता है। तो इस स्टोरी के अंदर जो ख़ास जो मोटिव है वो यही था। आगे हम और देखेंगे, देखिए क्या होता है। अच्छा, अब देखिए फादर क्या कहते हैं। जो बिटिया ने काफ़ी जिद पकड़ ली है, बाल हट के सामने देखते हैं फादर जो है मानते हैं या नहीं मानते हैं, और फादर क्या कहते हैं, वेल वील सी, वेल चलो ठीक है, वील सी, देखते हैं कल। नाउ एटलीस्ट हैव ए रेस्ट, अरे अब तो भाई रेस्ट ले लो, अरे अब तो सो जाओ कम से कम। स्टे ऑन द बेड, चुपचाप जो है बेड पे चले जाओ। यू आर अ गुड गर्ल, तुम अच्छी बच्ची हो। देखिए फादर ने जो है सब कुछ अपना लिया, डांट भी दिया, गुड गर्ल भी कह दिया, ठीक है। और फिर आखिर में ही क्लोज द डोर एंड वेंट डाउन स्टेयर्स, डोर को क्लोज करके वो नीचे आ गए, फादर नीचे आ गए। अच्छा, अब फादर नीचे क्या देखते हैं, नीचे लिविंग रूम है जहाँ क्लेयर उनकी वाइफ है। आगे देखिए क्या होता है। क्लेयर हैड स्प्रेड द न्यूज़पेपर्स, वहाँ पर क्लेयर ने जो है न्यूज़पेपर्स को स्प्रेड कर लिया था, अखबार बिछा लिए थे। एंड ओपन द पेंट कैन, और वो क्यों बिछाए थे, क्योंकि वहाँ पर उसने एक पेंट केन को, ठीक है, पेंट का जो डब्बा है, पेंट केन जो है उसको ओपन कर रखा था, कलर के डब्बे को, जो इनेमल होता है, ठीक है, उस पेंट के डब्बे को जो है ओपन कर रखा था। एंड वियरिंग एन ओल्ड शर्ट ऑफ इज ऑन टॉप ऑफ हर मैटरनिटी स्मॉक, और उसने जो है जैक की जो है एक ओल्ड शर्ट पहन रखी थी ऑन टॉप ऑफ हर मैटरनिटी स्मॉक, जो उसने स्मॉक पहन रखी थी, जिसको कि हम हमारे यहाँ जनरल लैंग्वेज में मैक्सी कहते हैं। एक ढीला ढाला जो है एक गारमेंट होता है, ढीला ढाला एक कपड़ा होता है, मैक्सी या स्मॉक। मैटरनिटी स्मॉक इसलिए कहा गया है क्योंकि शी वॉज अ प्रेग्नेंट लेडी, और जनरली ऐसे स्मॉक को जो है किसमें प्रेग्नेंट लेडी ही पहनती हैं। तो उसके ऊपर जो है उसने उसकी एक ओल्ड शर्ट, जैक की ओल्ड शर्ट भी पहन रखी थी, बिकॉज शी वॉज नाउ रेडी टू पेंट समथिंग, ठीक है। एंड वॉज स्ट्रोकिंग द चेयर रेल विद अ डिप्ड ब्रश, और वो क्या कर रही थी ऐसा करके, स्ट्रोकिंग द चेयर रेल विद अ डिप्ड ब्रश, उसने ब्रश को जो है डिप कर रखा था पेंट के अंदर, और चेयर रेल, चेयर की जो रेल है, चेयर की जो हाथ रखने की जो आप कह सकते हैं हाथ रखने की जो रेल होती है, हाथ रखने की जो लोहे की जो डंडी होती है, उसको वो पेंट कर रही थी, ठीक है। यहाँ पर क्या देखा, क्लेयर जो है वो भले ही प्रेग्नेंट है, ठीक है, लेकिन वो जो है ब्रश जो है वो पेंट ब्रश लेके, और जो चेयर वगैरह जो अदर फर्नीचर है उसको वो ब्रश कर रही है। अबव हिम फुट स्टेप्स वाइब्रेटेड, और अब क्योंकि वो नीचे आ गया था, लेकिन जो फुट स्टेप्स है जो कि वो अभी भी वाइब्रेट कर रहे थे ऊपर। एंड ही कॉल्ड, और इसलिए वो ज़ोर से चिल्लाया, जॉन शैल आई कम अप देयर एंड स्पैंक यू, क्या मैं ऊपर आऊँ और तुम्हें स्पैंक करूँ। स्पैंक का मतलब ये है कि मैं आके जो है तुम्हें लताड़ूँ, तुम्हें डांटूँ, तुम्हें पीटूँ, या तुम चुपचाप सो जाओगी। अब डांट के बाद क्या हुआ, द फुट स्टेप्स हेजिटेटेड, डांट खाते ही वो फुट स्टेप्स हेजिटेट कर गए, चुप हो गए, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, अब क्लेयर और जैक के बीच में जो है यहाँ पर बात हो रही है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में। हस्बैंड और वाइफ के इस डायलॉग से भी जो है हम जैक का जो कैरेक्टर है, ठीक है, जो हमारी इस स्टोरी की जो बेसिक थीम जो हमें जो राइटर बताना चाहते हैं,
वो भी हम यहाँ पर पकड़ेंगे। देखिए क्या हुआ फिर। दैट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी, क्लेयर सैड। क्लेयर ने कहा दैट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी, बड़ी लंबी कहानी सुनाई तुमने बेटी को। द पुअर किड ही आंसवर्ड, ठीक है, और जो है उसने आंसर दिया। द पुअर किड, बेचारी बच्ची कैसे कैसे सवाल करती है, उसे समझाना बड़ा भारी हो गया है आजकल। एंड विद अटर वेयरनेस वॉज हिज वाइफ लेबर, और अटर वियराइनस, और वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ लग रहा था। अटर वियराइनस, काफ़ी ज़्यादा थकान उसको आ गई थी। क्यों आ गई थी? क्योंकि जिस किड को वो पुअर कह रहा था, अब वो ग्रोइंग चाइल्ड थी, और अब वो क्वेश्चन पुटअप करती थी, ठीक है, तो इसलिए वो काफ़ी थका सा दिख रहा था। वॉज हिज वाइफ लेबर, और उसने अपनी वाइफ को जो है लेबर करते हुए भी देखा, मेहनत करते हुए देखा, क्योंकि वो पेंट कर रही थी तो उसकी मेहनत करते हुए उसको देखा। अच्छा, और वो क्या क्या है आगे देखिए। वो मेहनत जो कर रही थी वो वुड वर्क, लकड़ी के फर्नीचर पे काम कर रही थी। अ केज ऑफ मोल्डिंग्स, ठीक है, लोहे के बना हुआ एक केज था, एक पिंजरा जैसा था, उसको वो पेंट कर रही थी। रेल्स को, ठीक है, चेयर की रेल्स को, अभी हमने देखा चेयर की जो आयरन की जो रेल्स हैं, लोहे की जो डंडियां हैं, उनसे कर रही थी। एंड बेस बोर्ड्स ऑल अराउंड दैम, और जो बेस बोर्ड्स हैं, ठीक है, उनको भी वो पेंट कर रही थी, जो उनके चारों तरफ फैले हुए थे, ठीक है। अब उन सब चीज़ों को उसने देखा तो उसने क्या पाया, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो क्या थी, हाफ ओल्ड टैन एंड हाफ न्यू आइवरी, क्योंकि उनको जो है उसने पेंट कर दिया था, तो उनमें से आधी तो जो है हाफ ओल्ड टैन, टैन का मतलब फेडेड हो गई थी, उनका रंग उड़ गया था, तो वो आधी तो जो है ओल्ड और टैन दिख रही थी, और आधी जो है न्यू आइवरी दिख रही थी, क्योंकि उन पर आइवरी कलर का पेंट कर दिया गया था, सफ़ेद पेंट कर दिया गया था। तो वो जो चीज़ें हैं कुछ तो जो है पुरानी भद्दी कलर की दिख रही थी, कुछ जो है नए आइवरी सफ़ेद कलर की दिख रही थी, और इनको देखकर जो है ही फेल्ट कॉट इन एन अगली मिडिल पोजीशन, इनको देखकर जो है जैक के अंदर भी जो है उसका मन कुछ आप कह सकते हैं अपसेट हो गया, और उसने अपने आप को कहाँ पाया, इन एन अगली मिडिल पोजीशन, उसने अपने आप को भी कहाँ पाया, अगली मिडिल पोजीशन में पाया। कैसे कि अब उसके डोमिनेंस को जो है चैलेंज किया जा रहा है, जा सकता है जो के द्वारा। अब तक तो वो मेल डोमिनेंस जो है उसका घर में चला, लेकिन अब शायद नहीं चलेगा, तो वो अगली मिडिल पोजीशन में उसने अपने आप को पाया। उसने अपने आप को भी बिल्कुल कभी तो जो है आधा तो ओल्ड टैन पाया और हाफ न्यू आइवरी अपने आप को पाया, यानी उसे लगता है कि कहीं पर तो जो है घर में उसकी मेल डोमिनेंस चलेगा, लेकिन अब उसको लगता है कि शायद वो पुराना पड़ चुका है, उसको चैलेंज किया जा सकता है, और इसलिए उसने अपने आप को अगली मिडिल पोजीशन में पाया, ठीक है। एंड दो ही एज वेल फेल्ट हिज वाइफ्स प्रेजेंस इन द केज विद हिम, और भले ही जो है ही एज वेल फेल्ट हिज वाइफ्स प्रेजेंस इन द केज विद हिम, उस केज में, ठीक है, जिस केज में कि वो अपने आप को अगली मिडिल पोजीशन में पा रहा था, उस केज में, उस पिंजरे में उसने अपनी वाइफ की प्रेजेंस को महसूस किया कि इसी तरीके से जो उसकी वाइफ है, ठीक है, वो भी इसी केज में जकड़ी हुई है। कौन से केज में जकड़ी हुई है? मेल डोमिनेंस के केज में, यानी वो भी इस चीज़ को मानता है कि उसकी जो वाइफ है, जो क्लियर है, वो भी मेल डोमिनेंस के कारण जो है परेशान है। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी उसने इस चीज़ को फील कर लिया था कि जो क्लियर है वो भले ही क्वेश्चन नहीं करती है, लेकिन जो अब क्वेश्चन करने लगी है, ये जो उसकी वाइफ है, क्लियर है, वो इस केज में जो है बिल्कुल फंसी पड़ी है उसके मेल डोमिनेंस के में, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है। अब वो इस चीज़ को पहचान गया था, लेकिन ऐसा होने के बाद भी ही डिड नॉट वांट टू स्पीक विद हर, वो उससे बात नहीं करना चाहता था इस चीज़ को लेकर, उसके साथ काम नहीं करना चाहता था। टच हर, वो उसको टच नहीं करना चाहता था किसी भी तरीके से। यानी आप ये कह सकते हैं कि अब जो जैक है उसके माइंड में जो है थोड़ी सी जो मॉरलिटी है वुमनहुड को लेकर, अब वो चेंज होने जा रही है, क्योंकि उसकी बेटी खुद क्वेश्चन करने लगी है। इसलिए क्लेयर को लेकर जो है अब उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई सॉफ्ट कॉर्नर आ रहा है। वो मान रहा है कि जो उसकी वाइफ क्लेयर है वो मेल डोमिनेंस के केज में उसके साथ रहते हुए आई है, और वो ये चाहता है कि वो उससे बात करे, ठीक है, कि वो उससे बात करे, उसके साथ काम करे, उसको छुए, सब कुछ, ठीक है। यानी कि आप कहें कि एज अ हस्बैंड वो उसके साथ सही ट्रीट करे, लेकिन वो चाहते हुए भी येस ही डिड नॉट वांट, वो नहीं चाह सकता। चाहता तो है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि खुद जो जैक है, आप ये कह सकते हैं कि जो मेल डोमिनेंस की जो मॉरलिटी है, मेल डोमिनेंस के चलते जो सोशल मॉरलिटी जो हमने तय की है,
मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ने जो मॉरलिटी शो की है, जो सेट की है, उसको कुछ मेल समझते हैं कि नहीं, इस तरीके से जो है वुमनहुड के साथ जो है बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है, कई बार वो उस चीज़ को फील करते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो महिलाओं के पक्ष में जो है महिलाओं के साथ बोल पाना में सक्षम नहीं होते, वो महिलाओं के साथ महिलाओं के पक्ष में काम करने को तैयार नहीं होते। ठीक है, इन चीज़ों को जो है वो लड़ने के लिए तैयार नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो मेल डोमिनेंस जो है उनको ऐसा नहीं करने देता है। ठीक है, तो ये आपकी स्टोरी थी। ये स्टोरी जो है दो तरीके से है। एक तो जो है जनरल जो स्टोरी है रोजर स्कंक की, जिसमें कि जो ने ये शो कर दिया है कि शी कैन चैलेंज हर फादर। ठीक है, और दूसरी तरफ जो जैक है, जो फादर है, वो अब इस चीज़ को फील करने लगा है कि जो मेल डोमिनेंस के चलते हुए जो मॉरलिटी सेटअप की गई है सोसाइटी के अंदर, उसको अगर कोई चैलेंज कर रहा है, जैसे कि अब उसकी जो बेटी जो है वो चैलेंज कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में है कि जो उसकी वाइफ है उसके लिए जो है वो भी इस चीज़ को चैलेंज करे, लेकिन अभी उसका जो मन है वो उसके लिए बोलने का, उसके साथ मिलकर काम करने का अभी नहीं है। ठीक है, तो इस कॉन्फ्लिक्ट में ठीक है, इस कॉन्फ्लिक्ट में, इस डिलेमा के अंदर जैक अभी है। ठीक है, तो हियर एंड्स द स्टोरी शुड रिजॉर्ट हिट मॉमी। आप एक बार इस वीडियो को जो है फाइनली एक बार और देखिए ताकि आप इस चैप्टर को ढंग से समझ जाएं, और आप तैयार रहिएगा। नेक्स्ट टर्न पे आपके पास जो है केजाला के अंदर एक मेगा क्विज आने वाली है, और तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड एन्जॉय योर लर्निंग देयर। थैंक यू।